Dear students, welcome to our YouTube channel. Today I will discuss one of the important topics of English grammar, that is tense. I assure you, if you watch the whole video, you will never face problem related to tense. Today we will start from the present tense. The first tense we all know, that is present tense. Tenses are divided into three parts: present, past and future. Today we will discuss the first part of present tense, that is present simple. We will discuss only present simple tense in this video. Okay, please pay your attention. ध्यान से आप देखिए. प्रेजेंट सिंपल, इस टेंस को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इस टेंस को हम टू पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे. आज मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस के एक पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा. देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हिंदी में अगर हम देखें तो सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, इस तरह से हिंदी के अंदर ये एंड होता है. लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊं कि जो आदत की बात होती है, ऐसे काम जिनको हमने अपने आदत के रूप में बार बार किया है, जैसे हम बात करें नहाने की, हम पास्ट के अंदर नहाए, आज भी नहाए और आगे भी नहाएंगे, तो ऐसा जो सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं मैं रोज नहाता हूँ. तो अपने को इस तरह से नहीं समझना है कि हिंदी के अंदर जो है वो ता है, ते है आता है. अपने को ये देखना है कि वेदर द एक्शन इज इन्वॉल्व इन आवर डेली रूटीन और नॉट, कि जो भी हम काम, जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं वो हमारे डेली रूटीन का है या नहीं, यानी उसको हमने अपने पीछे के टाइम में, पास्ट में किया, आज किया और आगे भी करेंगे. तो ऐसा अगर सेंटेंस है, जैसे मान लो आपको क्रिकेट खेलने की आदत है, तो आप पास्ट में भी खेले, आज भी खेले और आगे भी खेलेंगे, तो आप बोलते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ. तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. सबसे पहले देखिए, इसके अंदर सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी सिंपल रूल को हम फॉलो करते हैं. तो आज मैं आपको सिर्फ जो है आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के बारे में ही आज हम फर्स्ट पार्ट के अंदर सीखेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होता है तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं. तो सिंपल सी बात, जैसे हम सभी को पता है कि सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस होता है जिसको हम एफर्मेटिव बोलते हैं. तो एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में अब सभी देखेंगे एक बार. जैसे सिंपल सेंटेंस है, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं. तुम अखबार पढ़ते हो, तुम अखबार पढ़ते हो, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, यू रीड न्यूज़पेपर. तो इस तरह से जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें आप देखिए ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है. तो सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप जो है वो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, एफर्मेटिव के बाद में अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस के केस में अपने को क्या देखना है कि हमारा सब्जेक्ट वही है आई, वी, यू, दे, तो हमें क्या करना है, नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ध्यान में रखना है. कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसको अगर नेगेटिव में ट्रांसलेट करना हो तो आपको डू लगाना है, उसके साथ नोट लग जाएगा. जैसे आप बनाइए, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे ट्रांसलेट, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं. ऐसे ही एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, वे, जैसे मान लीजिए वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू स्कूल. तो इस तरीके से हम जो है नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं. अब मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है. जैसे क्या वे अखबार पढ़ते हैं, क्या वे अखबार पढ़ते हैं. तो अब सिंपल सा सेंटेंस है, वे अखबार पढ़ते हैं. पहले तो ये देखिए आप, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, दे रीड
न्यूज़पेपर। अब अगर ये नेगेटिव होता तो हम यहाँ पर डू नॉट लगा देते, दे डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। अब अगर क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो हमें ये दिख रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिस सेंटेंस में आ जाए उसका नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट लगाते हैं, और अगर वो इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसी डू को आप बाहर लगा देंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में लगा देंगे, तो ये बन जाएगा डू दे रीड न्यूज़पेपर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या वे अखबार पढ़ते हैं। क्या हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या हम सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, एक बार क्या को छोड़ दीजिए, वी गेट अप, या आप वेकअप भी लिख सकते हैं, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हमें क्या वाला बनाना है, तो सिंपल सी बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो मैं जैसे पहले भी मैंने बताया कि अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे उसके साथ डू नॉट आपको लगाना है, और अगर क्या वाला बनाना है तो आप डू को पहले लिख देंगे, तो ये सेंटेंस बन जाएगा डू वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से आप जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब एक और चीज हम देखते हैं कि WH वर्ड से इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। WH फैमिली को यूज करके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो WH फैमिली के अंदर अपने को पता होना चाहिए कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे व्हाट जिसका मतलब हो गया क्या, व्हाई जिसका मतलब हो गया क्यों, वेयर जिसका मतलब हो गया कहाँ, हाउ को भी WH फैमिली में मानते हैं, तो इसका मतलब हो गया कैसे, हु WHO हु का मतलब हो गया कौन। अब मॉडर्न इंग्लिश में हु के साथ विद, किसके साथ के लिए जो है हम हु के साथ विद लगा देते हैं, कहां से, तो कहां से को पहले वेयर फ्रॉम लिखते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम वेयर से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और फ्रॉम से एंड करते हैं। तो इस तरह से व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन भी होता है, कब, टाइम जानने के लिए आप व्हेन भी लगाते हैं। तो इस तरह से WH वर्ड जो है और भी हैं, तो उनको यूज करके आप जो है वो कैसे सेंटेंस बनाते हैं, तो मैं आपको अभी बताता हूं इस वीडियो में, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले तुम, मान लीजिए तुम पार्क क्यों जाते हो, तुम पार्क क्यों जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। एक बार आप देखिए, इसको हटाइए क्यों को, सिंपल सेंटेंस बन गया तुम पार्क जाते हो, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यू गो टू पार्क, यू गो टू पार्क। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो इसके अंदर गो लगा हुआ है, तो आप नेगेटिव बनाएंगे तो यू डू नॉट गो टू पार्क हो जाएगा। अगर आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म होती है तो पहले स्टार्टिंग में डू लग जाता है। तो क्या वाला सेंटेंस जो होता है जिसके स्टार्टिंग में क्या होता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब बाहर लगाने से, डू को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो वो बाहर आ जाता है, तो उससे सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है। लेकिन क्यों वाला होता है तो उसके लिए हमें WH वर्ड को यूज करना पड़ता है। एक बात ध्यान रखना कि आपको बीच में जब क्वेश्चन दिया होता है तो वो WH वर्ड उसको ट्रांसलेट करके उसको क्यों, कब, कहाँ, कैसे है उसकी ट्रांसलेशन करके आपको स्टार्टिंग में लगाना है। तो एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आपको एक सिंपल सेंटेंस जैसे आपने ट्रांसलेट कर लिया, तो क्यों वाला बनाने से पहले आपको क्या वाला बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे क्या वाला, तो क्या तुम पार्क जाते हो, तो ये बन जाएगा डू यू गो टू पार्क। अब देखिए डू यू गो टू पार्क, ये बन गया क्या वाला। अब क्यों वाला, इससे बिल्कुल सिंपल सा एक स्टेप और आगे चलेंगे और क्यों वाला बन जाएगा। तो क्या करना है, हमें क्यों को ट्रांसलेट करना है वाई, और ये सारा का सारा सेंटेंस हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। तो क्या बन गया, वाई डू यू गो टू पार्क। तो इस तरीके से आप जो है ट्रांसलेट कर लेते हैं। एक सेंटेंस और बताता हूं मैं आपको, जैसे प्लूरल नाउन है, लड़के फुटबॉल क्यों खेलते हैं, लड़के फुटबॉल चलो कहां से बनाते हैं, कहां खेलते हैं, लड़के फुटबॉल कहां खेलते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो अपन लड़कों के लिए अपने बनाएंगे, तो सबसे पहले कहां को हटा दो, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, बॉयज प्ले फुटबॉल। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डू बॉयज प्ले फुटबॉल। अब अपने को क्यों वाला बनाना है, कहाँ वाला बनाना है, तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, तो आपको स्टार्ट करना है वेयर से।
और ये जो क्या वाला सेंटेंस बना है इसको सारा का सारा आपको ऐड कर देना है। तो क्या बन जाएगा, वेयर डू बॉयज प्ले फुटबॉल। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। तो ये कितना इजी है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। कई बार WH नेगेटिव हमें सेंटेंस बनाना पड़ता है, जैसे तुम पार्क क्यों नहीं जाते हो। मान लो ये क्वेश्चन मार्क भी है, क्यों मतलब इंटेरोगेटिव भी है, और नहीं जाते हो तो नेगेटिव भी है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जैसे मान लो लिखा हुआ है तुम पार्क क्यों नहीं जाते हो, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों नहीं को हटा दो, तो तुम पार्क जाते हो, तो क्या बन गया, यू गो टू पार्क। ठीक है, अब क्योंकि क्या वाला बनाएंगे तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बन जाएगा डू यू गो टू पार्क। अब हमें दो, एक तो नेगेटिव ऐड करना है और एक WH वर्ड क्यों ऐड करना है, तो वाई पहले लगाओ, तो ये बन जाएगा वाई डू यू, और नोट जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा, तो यहां लिख देंगे नोट, वाई डू यू नॉट गो टू पार्क। तो इस तरह से आप जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको, जैसे इसके अंदर सब्जेक्ट हमने आई वी यू दे प्लूरल नाउन लिया है, उसके अंदर हम ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन से बने सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप डियर स्टूडेंट्स इसको वीडियो को एक बार, दो बार, लगातार 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये आराम से समझ आ जाएगा। थैंक यू।